नमस्कार, मैं हूँ संगीता पांडे 110 के चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और देखिए, आज मैं बहुत सुंदर कल है कर कल है चौथ, माघ की चौथ, गणेश भगवान संकटा का। तो आप सबके लिए मैं बहुत सुंदर एक किस्सा लेके आई हूँ, कहानी। तो आप लोग आइए सुनिए, जैसा लगेगा आप लोग ज़रूर बताना। तो एक नगर में एक राजा रहते थे और उन्हीं के आज्ञा अनुसार सभी लोग चलते थे। नगर वासी जितने थे बहुत बड़वार थे, तो उनके बहुत राज में ठाट बाट में बहुत सामान था, बहुत चीज़ था। तो उन्हीं के आज्ञा अनुसार सभी लोग चलते थे, उनको सभी लोग डरते थे। तो माघ का चौथ का दिन था और उनके पास ईंटा पाथने के लिए चिमनी भी थी। तो जब वो आवा लगाते थे तो एक जीव जरूर ले लेते थे, तभी उनका ईंटा पकता था। तो माघ का चौथ उसी दिन पड़ा। तो एक बूढ़ी माँ थी, उनके एक ही औलाद था। तो उसी दिन उनकी भी पारी आई। तो बूढ़ी माँ जो थी, उनका अंधे का एक ही सहारा, एक ही लकड़ी था। तो तड़प तड़प के रह जाती थी, रो रो करके। तो सोचने लगी कि आज तो मेरा बेटा भी चला जाएगा, मैं कैसे रहूँगी, किसके सहारे रहूँगी। बहुत बूढ़ी माँ बेचारी परेशान थी, रो रो करके उनकी बुरी हाल हो गई थी। तो उसी दिन ये माँ की जो चौथ थी, तो बूढ़ी माँ जो थी संकटा माई को बहुत सुमरन करने लगी। तो संकटा माई दयालु तो है ही। तो जब उन राजा अपने सिपाहियों को भेजे बूढ़ी माँ के पास, तो बूढ़ी माँ रोने लगी। तो उनके मंत्री जो थे राजा के, बोले कि नहीं, राजा की आज्ञा है, अपने बेटे को निकालो और मैं लेके जाऊंगा, ज़रूर से ज़रूर ले जाऊंगा। तो बूढ़ी माँ रोने लगी और अपने बेटे को बाहर नहीं की। और मंत्री जा कर के राजा से बोले कि बूढ़ी माँ अपने बेटे को आने नहीं दे रही हैं। तो राजा वहाँ से अपने सिंहासन को छोड़ करके स्वयं वहाँ आए बूढ़ी माँ के पास और बोले, बूढ़ी माँ अपने बेटे को निकालो और मैं ले जाऊँगा, तभी मेरा ईंटा जो है पकेगा। एक जीव लेता था तभी उनका ईंटा पकता था। तो अब बूढ़ी माँ का कहना बिल्कुल नहीं माने, क्योंकि उनके राज्य में उनके वचनों का कोई भी उल्लंघन नहीं करता था। तो बूढ़ी माँ कैसे कर सकती थी। राजा माने नहीं और उनके बेटे को घसीटते हुए ले जा करके अपने घर पहुँचे और ईंटा इकट्ठा हुआ। और जब आग लगाने की पारी आई तो बूढ़ी माँ उस अपने बच्चे को क्या करें। तो वही जो एक गौरी होती है, महिलाएं गोबर की गौरी बनाती हैं, वही गौरी और एक सुपारी भी होती है। सुपारी और गौरी और दियली को, तीनों को अपने बेटे को दे दी और तड़प तड़प कर रोने लगी। बोली कि बेटा ले जाओ अपने साथ इसको, जब तुम ही जा रहे हो तो मैं इसको क्या करूँगी। और बेटे को दे दी और बोली कि ले जाओ अपने साथ ही इसको भी जला देना, मैं क्या करूँगी। इसी प्रकार वो रोने लगी बूढ़ी माँ, रो रो करके उसकी बुरी हाल हो गई। रात भर रोते रोते बिलखते बिलखते और संकटा माता को सुमिरन करती रही रात भर। वो संकटा माता, यदि आपके
अंदर दया होगी, शीलता होगी तो मेरे बेटे को जिंदा ही बचा देना माँ। यही सुमिरन वो रात भर करती रही। और जब आग लगा दिए आवे में और बेटे को बैठा दिए, अब धूं धूं करके धुआं निकलने लगा, रात भर ईंटा पकने लगा। और संकटा माता की इतनी बड़ी कृपा कि बेटे को आँच तक भी नहीं लगी। बेटा जैसा कि तैसा ही उसी में बैठ करके सुमिरन करता रहा। जय चौथ गोसाई की, जय चौथ गोसाई माता की, रक्षा करा रक्षा करा, यही विनती रात भर बेटा भी करता रहा। और इधर बूढ़ी माँ भी बिलक बिलक कर रो रो करके किसी तरह रात को गुजारी। और सुबह हुआ, सुबह उठ करके वो उसकी कहाँ नींद लगती थी, वह वहाँ पर पहुँची और जा करके राजा जहाँ पर सिंहासन उनका लगा था, सोटी लिए किसी तरह जा करके लड़खड़ाते हुए काँपते हुए जाकर खटाखट खटाखट चढ़ती हुई सीढ़ी पर जाकर पहुँच गई उनके पास। और बोली कि राजा चलिए अपने आँवों को निकालिए ईंटे को और मेरे बेटे को जिंदा दे दो। तो डांट करके राजा भगा दिए उस बूढ़ी माँ को। बोले कि अब तुम्हारा बेटा कहाँ है, जिंदा नहीं है, वो तो जल गया। बोली कि नहीं मेरा बेटा जिंदा है, चलो निकालो उसमें से। तो राजा ने आज्ञा दिया सभी मंत्रियों को और जा कर के सभी जब उस आँव को खोलने लगे तो बेटा उसी में बैठ करके जय चौथ गोसाई, जय चौथ गोसाई की यही रटन उसके पास लगी थी। और जब आँव को खोला तो देखा बेटा ऐसे विनती करते हुए उसी में बैठा हुआ है, उसके खरोच भी नहीं लगी है। तो चौथ गोसाई में बहुत बड़ी कृपा है। जो सच्चे मन से माता चौथ गोसाई को सुमिरन करता है, माता रानी उसको सदैव उसकी विनती को सदैव स्वीकार करती हैं और उसकी जयकारा लगाती हैं। जितने भी हमारे भाई और बहन मेरे इस वीडियो को देखेंगे और शेयर करेंगे, माता रानी उनका सदैव अपना आशीर्वाद उनके ऊपर ज़रूर बरसाएंगी। तो बेटा उनका जिंदा हो गया और बूढ़ी माँ का जयकारा लगने लगा। और बूढ़ी माँ हंसते हुए बिलक हंसते हुए अपने घर को वापस लौट आई। और राजा ने पूछा बूढ़ी माँ आपने क्या की जो आपका बेटा जिंदा ही बैठा था। तो बूढ़ी माँ ने राजा को कहा इस संसार में जो देवी देवता को सच्चे मन से मानता है पूजता है उसकी मनोकामना देवी जी स्वयं पूर्ण करती हैं। तो बोला बोला चौथ गोसाई माता की जय। तो मेरे इस किस्सा को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को अपना प्यार दुलार आशीर्वाद ज़रूर देना। और हाँ, इसमें जो गलतियाँ हुई होगी आप लोग से क्षमा मांगती हूँ। बोला बोला चौथ गोसाई माता की जय हो।